महाशिव पुराण की महिमा को अपने शब्दों में सुनाता हूँ। पद पंकज शिव के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ। हर हर महादेव। दोस्तों, आप देख रहे हैं शिव की बात। शिव पुराण कथा का आज दूसरा भाग आपके सामने लेकर आए हैं। पिछले भाग में आपने महापुराण का वर्णन, महापापी देवराज को शिवलोक की प्राप्ति कैसे हुई, ये दो प्रसंग सुने। आज पर पुरुष गामिनी चंचुला माता पार्वती की सहेली कैसे बनी, सुनने वाले हैं। आने वाली वीडियो में प्रयागराज में ऋषियों की सभा, श्री शिव पुराण संहिताओं के भेद, भगवान लिंगेश्वर परिचय एवं ब्रह्मा विष्णु का महायुद्ध, ब्रह्मा का अभिमान भंग एवं ब्रह्मा विष्णु को शिव का ज्ञानोपदेश, पंचाक्षर जप एवं शिवरात्रि महात्म्यम, ऐसे रोमांचक प्रसंग सुनने को मिलेंगे। महापापी देवराज का प्रसंग सुनने के बाद श्री शौनक जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव की परम पुनीत कथा के अन्य इतिहास का भी वर्णन करें। श्री सूत जी बोले, सागर तट पर बावकल नामक एक गांव था, जहां पर पापी अधर्मी लोगों का निवास स्थान बना हुआ था। इन्हीं दुर्जन लोगों के बीच बिंदुक नाम का एक अधर्मी महापापी ब्राह्मण भी रहता था। वह जात का ही ब्राह्मण था, कर्म उसके सारे राक्षसों वाले थे। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह बिंदुक ब्राह्मण पर स्त्री गामी हो चुका था। वह इतना वैश्यगामी हो गया था, उसने अपनी पत्नी को भी अकेला छोड़ दिया था। वह अपनी पत्नी के पास भी नहीं जाता था। कुछ दिन तक चंचुला अपने धर्म की रक्षा करती रही, किंतु समय बीतने पर उसे कामदेव सताने लगी, तो वह भी व्यभिचारिणी बनकर कुमार्ग पर चलने लगी। एक दिन अपनी पत्नी को प्राय पुरुष के साथ रमण चमन करते हुए बिंदुक ने चंचुला को देख लिया। उसे अत्यंत क्रोध आ गया और उसने उसको केश पकड़कर उसकी पिटाई करने लगा। चंचुला निर्भय होकर अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप तो वैश्याओं के पास जाकर अपनी वासना को शांत कर लेते हैं, परंतु आपने कभी ये सोचा कि नारी के पास पुरुष से कई गुना काम शक्ति ज्यादा होती है, जिसे देवी देवता भी नहीं संभाल सकते, तो फिर मैं तुच्छ नारी इसे कैसे बच पाऊंगी। इस पर बिंदुक ने कहा, ठीक है, तुम खूब मौज मस्ती लो, अपनी वासना की पूर्ति करो, इसके बदले में तुम धन लेकर हमें दो ताकि हम भी गुजारा कर सकें। बिंदुक इतना बड़ा पापी था, उसने अपनी पत्नी को नहीं समझाया, बल्कि उसने अपनी पत्नी को बोला कि तुम खूब मौज मस्ती करो, लेकिन उसके बदले में कुछ धन ले लिया करो और वो धन लाकर हमें दो ताकि हमारा गुजारा हो सके। तो चंचुला ने पति की आज्ञा स्वीकार कर ली और दोनों कुकर्मी हो गए। कुछ ही दिनों के बाद बिंदुक की तो मृत्यु हो गई। वह विंध्याचल पर्वत पे 50 जोनी में जाकर वहां पर दुख भोगने लगा। इधर चंचुला भी यौवन अवस्था खत्म हो गई और वो बुढ़ापे की ओर जाने लगी और उसको सभी लोग ठुकराने लग गए। एक बार वहां मोहल्ले के लोग तीर्थ स्थान के लिए गोकर्ण क्षेत्र में जाने लगे, तो भगवान ने ऐसा संजोग बनाया कि वो भी जाने के लिए तैयार हो गई। सभी श्रद्धालुओं के साथ वो गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। वहां मंदिर में शिव पुराण की कथा हो रही थी। कथा के बीच में वो जाकर बैठ गई। वहां पर पंडित जी बोल रहे थे कि कुकर्मी नारी को नरक में अनेक यातनाएं दी जाती हैं और बाकी नरकों का वर्णन उस समय कथा में हो रहा था। यह सुनकर वो कांप गई। जब कथा समाप्त हो गई तो वह पंडित जी के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी कि मेरा उद्धार कैसे होगा। पंडित जी बोले, हर पाप से मुक्ति हेतु शिव पुराण की कथा सुनकर मानव शिवलोक को प्राप्त कर सकता है। अतः हे चंचुला, तुम भी भगवान शिव में लीन हो जाओ, उनकी कथा सुनो, तभी अपने पापों से मुक्ति कर सकती हो। चंचुला ने विधि विधान से शिव की कथा सुनी। वल्कल धारण करके शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष धारण करके शिव में लीन हो गई। मृत्यु पश्चात वह शिवलोक को गई, जहां माता पार्वती उसकी भक्ति देखकर उसको अपनी सहेली बना लिया। एक दिन माता पार्वती से चंचुला बोली, हे माता, मेरे पति देव इस समय किस योनि में हैं, कहाँ भटक रही हैं, कृपया करके उन्हें उद्धार होने का कोई रास्ता बतावें। माता पार्वती बोली, तुम्हारा पति नरक में अनेक दुख भोग कर इस समय विंध्याचल पर्वत पे 50 जोनी में भटक रहा है। चंचुला ने उनके चरणों में मस्तक रखकर बोली, हे माता, उन्हें तारने का कोई उपाय बताओ। ऐसा कोई उपाय बताओ कि वह 50 जोनी से मुक्त होकर शिव को प्राप्त हो। इस पर माता पार्वती ने तुम्बरु नामक गंधर्व को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि आप जाओ, विंध्याचल पर्वत पे बिंदुक ब्राह्मण नाम का जो 50 बनकर भटक रहा है, उसे शिव पुराण का पाठ सुनाओ और उसका उद्धार करो। आज्ञा पाकर खुश होकर तुम्बरु विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंचा। बिंदुक जो 50 जोनी में था
उसे पास में बांधकर शिव पुराण की कथा सुनाने लगा। इस पर वहां पर सभी देवी देवता ऋषि मुनियों ने भी खुश होकर भाग लिया और सभी ने कथा सुनी। इस तरह वह पापी बिंदुक 50 जोनि से मुक्ति पाकर सदैव सदैव के लिए शिव धाम को चला गया। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार शिव पुराण की कथा जो भी भक्ति पूर्वक सुनता है या मनन करता है वह इस लोक के समस्त भोगों को भोग कर अंत में शिव लोक को प्राप्त हो जाता है। आपने देवराज नामक पापी ब्राह्मण और बिंदुक और चंचुला का प्रसंग सुना, जिससे ये सिद्ध होता है कि महान पाप करने वाले पापी भी शिव पुराण का श्रवण करने से शिवलोक को प्राप्त हो जाती हैं। शिव पुराण सुनने के क्या नियम होने चाहिए? वैसे तो अगर आप अपने घर में शिव पुराण का पाठ करवा रही हैं या अपने मोहल्ले में करवा रही हैं तो उसके लिए काफी सारे नियम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जैसे अभी मोबाइल से सुन रहे हो इस प्रकार से शिव पुराण को सुनना चाहते हो तो आपके अंदर भावना और श्रद्धा होनी चाहिए। आप श्रद्धा और भावना से कहीं भी बैठकर शिव पुराण का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो आपको उसका 100% लाभ मिलेगा। आपको शिव की प्राप्ति होगी, भक्ति में वृद्धि होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में आप विद्येश्वर संहिता का प्रथम खंड जो कि अगली वीडियो से शुरू हो जाएगा, जहां पर प्रयागराज में ऋषि मुनियों की सभा हुई, वो सुनेंगे। क्या चर्चा हुई, शिव महापुराण की संहिताओं में क्या भेद है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद भगवान लिंगेश्वर कैसे प्रकट हुए, ब्रह्मा और विष्णु का महायुद्ध हुआ, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। हर हर महादेव दोस्तों।